ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार योग पर कितना जोर दिया। बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे, बाप से बहुत सुख पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे जितना बाप की याद में रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चे चलते फिरते उठते बैठते जांच करते रहो, मैं कितना बाप को याद करता हूं। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम क्या करें, कर्म में बाबा आपकी याद भूल जाती है। अच्छा बच्चे, तुम बैठ के याद करो। हाँ, जितना टाइम बैठ के याद करो। तब हम कई बार प्रतिज्ञा कराते हैं, अरे भाई सारा दिन चलते फिरते करो, कम से कम 3 घंटा तो बैठ के करो। कहते हैं बाबा तो कहते निष्ठा में नहीं बैठना। देखो आज बाबा कह रहे हैं बैठ के भी याद करो। हाँ, सुबह बैठो 3:30 से 5 1.5 घंटा, 1 घंटा नुमा शाम बैठो, आधा घंटा फिर बैठो, या गुड नाइट मेडिटेशन करो, या मुरली से पहले बैठो। 3 घंटे की तो हर एक को प्रतिज्ञा करनी है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो बच्चे, जब संगठन में बैठ के याद करोगे ना तो मदद मिलेगी तुम्हें संगठन की, बाकी सब की भी मदद। तो कल दादी प्रकाश मणि दिवस है, सभी प्रतिज्ञा करो, प्रातः 10 से 1 और शाम को 5 से 7:30 ये हम सारा दिन भट्ठी करेंगे, योग भट्ठी। ऐसे मौकों पे भट्ठी करनी चाहिए, दादी समान बाप समान बनना है तो। और बाबा भी इशारा कर रहा है, आज का दिन, आज की मुरली था, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। बच्चे ईश्वरीय बचपन भूल ना जाना, ये ना भूल जाना मैं जीते जी बाबा का बच्चा बना हूं, ये कभी ना भूलना। तो बाप तुम्हें बहुत खुशी का पारा चढ़ेगा उससे। और बच्चों को देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान से ही सारे विक्रम होते हैं, बच्चों को देह अभिमान से मुक्त होके देही अभिमानी बनना है। फिर आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे बेहद के बाप को ही नहीं जानते, ठिक्कर भीतर में टोक दिया है। अरे तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। फिर बाबा ने कहा, बाबा ही सर्व का सदगति दाता है, और तो कोई सदगति कर नहीं सकता। वही पतित पावन है, सबको पतितों को पावन बनाता है। तुम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर बाबा आके पूज्य बनाता है, अब फिर पुजारी धीरे धीरे बन जाते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा बाबा ने कहा, जो पुरुषार्थ करेंगे कलप कलप वही तुम्हारा पुरुषार्थ हो जाएगा। कहीं कहते हैं चलो स्वर्ग में तो आना ही है, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं, ये तो पुरुषार्थहीन व्यक्ति के संकल्प हैं। बल्कि सोचो, जो पुरुषार्थ करूंगा मेरा कलप कलप का हो जाएगा। इसलिए अच्छा ऊंचा पद पाना है तो अच्छे संकल्प करो, ऊंचा पुरुषार्थ करने का करो। कैसा करो, बाबा ने बता दिया। मम्मा बाबा गद्दी राजेश्वरी बनते, हम भी गद्दी नशीन बनेंगे। मम्मा बाबा की तरह पुरुषार्थ करेंगे तभी तो बनेंगे, नहीं तो कहां से बनेंगे। आज बाबा ने कहा, बूढ़ियों को भी उमंग दिलाए, बूढ़ियां भी बहुत सर्विस कर सकती। कई बूढ़ियों को तो इतनी लगन है, वो ज्ञान सुनाए बिना रहती नहीं है। जब तक घंटा 2 ज्ञान ना सुनाए। तो आज बाबा ने बूढ़ियों को बहुत प्रशंसा किया। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें सबको पैगाम देना है कि बेहद का बाप धरती पर आया है, उसको याद करेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मित्र संबंधी सबको पैगाम दो, शब्द ही 2 हैं, मन मना भाव मध्याजी भाव। बाबा ने कहा, काम चिता पर जल कर तुम काले हो गए हो। सारी दुनिया काम वासना में फंसी पड़ी है ना। अब तुम ज्ञान चिता पर जल के, ज्ञान चिता पर बैठ के तुम गोरे बन जाएंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है। बच्चे बगैर पवित्र बने याद ठहर नहीं सकती। इधर से बाबा कहते जितना याद में रहेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। तो बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, हम मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे, ये प्रतिज्ञा करनी है। फिर बाबा ने कहा, गाया भी जाता है क्या?
अंतकाल जो स्त्री सुमरे वैश्या जन्म बलवल उतरे। और क्या गाते हैं, अंतकाल जो नारायण सुमरे, अंतकाल जो शिव बाबा सुमरे, नारायण जन्म बलवल उतरे। इसलिए बच्चे, अंत में एक बाप की याद कब रहेगी, जब जीवन भर बाप को याद घड़ी घड़ी प्रैक्टिस की होगी, तो अंत में एक बाप की याद रहेगी। बाप की याद रहेगी तो उससे तुम्हें बहुत सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो बाबा की याद रहना बहुत जरूरी है। इसलिए बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप की याद से ही तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ेगा। चेक भी करते रहना चाहिए, चार्ट चेक करते रहना, कितना हम बाबा को याद कर, कितना पैगाम देते हैं। आज भी यहाँ ज्ञान मानसरोवर में ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। हाँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पानीपत रिफाइनरी आ रहे हैं। अच्छा, ये तो चलो हो गया, वो एक सिंपल सी बात जिसे कहते हैं। लेकिन ब्लड डोनेशन के साथ साथ ज्ञान का डोनेशन भी आज होना है, ज्ञान दान भी अच्छी तरह से दिया जाना है, तो दोनों काम चलेंगे ना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितना ना खुश रहते हो, खुशी का पारा कितना तुम्हारा चढ़ता है। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्माएं परम धाम में रहती हैं, वहां तो बच्चे किसी भी प्रकार का कुछ भी हो ना सके। हाँ, बाबा ने कहा वहां वास्तव में वर्षे की वहां बात ही नहीं, तुम बाबा से पूरा वर्षा लेते हो। बाबा ने कहा लड़ाई छिड़ती रहती है, फिर बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती? ड्रामा में नूंद है, क्योंकि अब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है। फिर बंद होते लगते लगते बंद होते फिर एकदम छिड़ जाएगी, फिर तो परिवर्तन होगा। सचमुच वही हो रहा है, लगती है फिर थोड़ा सा ठंडा, फिर लगती है फिर ठंडा, परंतु अब आखिर तो अंतिम आहुति पड़नी है। बाबा ने कहा बम्स की कितनी मगरूरी है, देखो बच्चे, और भी बस्ट गिर पड़ती है, कैसे मौत तो तुम्हारे सिर पे खड़ा है। कभी बस गिर पड़ती, ट्रेन एक्सीडेंट, कभी प्लेन एक्सीडेंट, कितना कुछ होता है, आग लग जाती कहीं। बाबा ने कहा ये सब विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इसलिए बच्चे, परिवर्तन, सृष्टि का परिवर्तन तो होना ही है, नई सृष्टि अब आनी है। इसलिए ऐसी आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए बाप की याद की प्रैक्टिस पूरी चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम यहाँ आए हो कैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा बन। तो लक्ष्मी नारायण अच्छी तरह पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो तुमको भी करना है। बाप को याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाके बनेंगे। हमें नौकर चाकर थोड़ी बनना है, हमें तो राजाओं का राजा बनना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेना है, तो कितनी ना खुशी होनी चाहिए। वो बाप जो हमें बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको हम कैसे भूल जाएंगे, उसको तो भूल ही नहीं सकते। तो आज की मुरली में फिर वरदान में बाबा ने कहा, संकल्प, वृत्ति और स्मृति में व्यर्थ को समाप्त करने वाले क्या बनेंगे? ब्राह्मण। ऐसे सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भाव। संकल्प में भी व्यर्थ चलना भी बाबा ने कहा ये भी अपवित्रता है। वृत्ति चलना, स्मृति में कुछ अपवित्रता की बातें याद आना, ये भी अपवित्रता है। तो बच्चे, इस सारी अपवित्रता को नष्ट कर सच्चे ब्राह्मण बनना है, तो याद रखो मैं अनादि पवित्र ब्राह्मण हूं, सच्चा ब्राह्मण हूं। तो ऐसा मैं अनादि आदि पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, ये स्मृति रहेगी, तब संपूर्ण पवित्र बन पाएंगे। तो आज की मुरली में स्लोगन था, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल कष्ट नहीं होंगे। क्यों? 1000 भुजाधारी भगवान साथ है तो चिंता की क्या बात। 1000 भुजाधारी भगवान साथ है, चिंता की क्या बात है। स्वयं भगवान जब साथ है, कितना ना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में भी कहा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। उसमें बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चे क्या करते हो। हाँ, बाबा ने कहा तुम बच्चों को 5 विकारों पर विजयी बनना, पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में जीवन में लाना है। 5 विकारों पर विजयी बनना है, एक भी विकार हमारे मन में ना रहे, उन सब पर विजयी बनना है।
विजयी बनेंगे तो विजयी रतन बन के औरों को भी विजयी बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।